सेक्शन ए में जो हमें क्वेश्चन फिफ्थ है वो पूछा गया है, द पॉलिसीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर अगेंस्ट टू एमर्जिंग इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट। 19 मार्क्स का है, जिसमें यही कह रखा है उन्होंने कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसकी पॉलिसी जो हमारी एमर्जिंग इकोनॉमी थी, इंडिया की उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था थी, उसके अगेंस्ट में थी। तो हमें इस स्टेटमेंट को के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि जो आपका विश्व व्यापार संगठन की नीतियां भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के विरोध है, तो हमें इस कथन का परीक्षण करना है। तो ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख देंगे। 19 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइज The World Trade Organization was created for promote free and fair trade among countries. देखो, जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था वो इसलिए आया था ताकि एक फेयर, स्मूथ और फ्री जो है मतलब व्यापार हो सके जो देश है उनके बीच में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतरराष्ट्रीय आपका ऑर्गेनाइजेशन है। इसको आपका 1 जनवरी 1995 में आया था। इसने जो है आपका जो गैट था उसको रिप्लेस किया। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ से ट्रेड था पहले इसकी जगह 1948 में, उसको किसने रिप्लेस किया? आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। और तब वो आ गया था आपका 1 जनवरी 1995 में, जिसका मेन एम था कि एक फ्री और फेयर जो ट्रेड है कंट्रीज के बीच में उसे प्रमोट किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा बहुत ऐसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख देंगे, उसके बारे में जो भी 5-6 लाइन है। थोड़ा अगर आप इतना ही है तो आप जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम भी लिखना चाहते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इसका मेन एम था कि जो मतलब व्यापार के बीच में मतलब बैरियर्स लगी रहती है ना, ट्रेड बैरियर्स लगी रहती है जो कंट्रीज के बीच में, जैसे किस तरीके से लगी रहती है जो रुकावट कि कोटा फिक्स किए जाते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज। तो इसने क्या किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने उसको रिड्यूस किया। इसने क्या बोलते हैं, बढ़ावा दिया कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए जो भी मेंबर कंट्रीज के बीच में। ठीक है, फ्री ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज, कि जो भी मतलब मेंबर कंट्रीज होंगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए। इसने हमें इतना ही नहीं, एक प्लेटफॉर्म भी दिया कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी सॉल्व किया जाए, ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स है अगर, ठीक है। इसने डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प किया कि भी उनके ट्रेड के अच्छे अपॉर्चुनिटीज उनको दी। इंश्योर किया कि इक्वल कंपटीशन हो, फेयर ट्रेड पॉलिसीज हो ग्लोबली। तो ये आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नीतियां कुछ इस तरीके से है कि वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है हमारी जो एमर्जिंग इकोनॉमी है इंडिया की। तो उसके हम नेगेटिव इफेक्ट्स पे देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखो, पहला उसका नेगेटिव इफेक्ट में आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, पहला पॉइंट आप उसमें लिख देंगे कि भाई इस तरीके से लिख देंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी की क्या बोलते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है डेवलपिंग नेशन के लिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है उसने क्या किया कि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी फर्टिलाइजर पे, बिजली पे, फूड सपोर्ट पे, इसको इसने क्या किया, रिड्यूस किया। तो उसने कहीं ना कहीं जो आपके इंडियन फार्मर्स थे उनको उससे दिक्कत हुई, क्योंकि वो गवर्नमेंट की सब्सिडीज पे काफी डिपेंड रहते थे ताकि वो रिच कंट्री के जो फार्मर है उनके साथ compete कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसने क्या बोलते हैं, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती थी उन रूल्स को क्या किया, इसने रिड्यूस किया। तो आप इसमें लिख सकते हो एग्रीकल्चर से कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम के अनुसार सरकार ना किसानों को ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती है। ये इसने मतलब बल्कि अगर हम देखेंगे तो जो अमीर देश है वो अपने किसानों को बहुत ज्यादा सहायता देते हैं। तो ये हमारी कंट्री इंडिया के लिए क्या है, इसने जैसे डेवलपिंग नेशंस के लिए ना कि वहाँ गवर्नमेंट नहीं दे सकती ज्यादा सब्सिडी। और ये अमीर देश के जो किसान हैं उनको तो बहुत सब्सिडी मिलती है, तो हमारे किसान उनसे कैसे कम्पीट करेंगे। तो एक इसका नेगेटिव इफेक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में ये हुआ, जिसमें हम 1-2 लाइन में लिख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है उसने क्या किया, रिड्यूस करी गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज थी ऑन फर्टिलाइजर्स पे जो देते थे वो किसानों को। ठीक है, या मतलब आप उस पे बोलो फर्टिलाइजर्स हो गया,
या बिजली पे देते थे उसको रिड्यूस किया। तो उनको दिक्कत हुई कि भाई हम कैसे compete करें जो आपके अमीर देश के किसान वगैरह हैं उनके साथ, क्योंकि वहाँ किसानों को बहुत सब्सिडी मिल रही। इसी तरीके से अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में देख लेते हैं कि क्या नेगेटिव इफेक्ट रहा है आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज का। तो देखो ये नुकसान रहा है कि जैसे इंडिया है वो अपने छोटे छोटे इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो छोटे इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते थे अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाए। बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए। जैसे एज अ रिजल्ट उसका क्या हुआ, जैसे हम चीप गुड्स लेते हैं चाइना से, अदर कंट्री से, वो हमारे इंडियन मार्केट में एंटर हुआ और जिसने हमारी जो लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज था उसको नुकसान पहुंचाया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लिख सकते हैं कि इस तरीके से दिक्कत हुई कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कारण भारत जो है अपने छोटे उद्योगों को नहीं बचा पाए। बचाने में मतलब उसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि बचाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट ड्यूटीज लगानी पड़ेगी। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई आपका फ्री ट्रेड वगैरह होना चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटीज को रिड्यूस किया जाए। तो उससे क्या हुआ कि भाई हमारे जो लोकल बिजनेसमैन थे या स्मॉल बिजनेसमैन उनको नुकसान हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज के कारण। थर्ड आप लिख लीजिए इसमें, पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये आपका आता है किसमें, TRI ट्रिप्स एग्रीमेंट में। तो इसमें देखो ये हुआ कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल थे पेटेंट से रिलेटेड, उसने जो मल्टीनेशनल कंपनी थे उनको अलाउ किया कि वो कंट्रोल कर सकती थी टेक्नोलॉजी पे, मेडिसिन पे। तो उसने क्या किया, ये मेडिसिन हो गई या सीड्स हो गया, उसको महंगा बना दिया हमारी कंट्री इंडिया के लिए। तो जिसने हमारे जो गरीब किसान थे, लोग थे, उनको क्या किया, इफेक्ट किया। क्योंकि उसके पेटेंट राइट्स ऐसे थे कि जिसने एमएनसीज को क्या अलाउ किया कि हाँ भाई आप टेक्नोलॉजी को, मेडिसिन को कंट्रोल करो, कर सकते हैं। तो वो चीजें महंगी होगी ना, तो उसने गरीब जो हमारे किसान थे, फार्मर्स थे, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, इफेक्ट किया। फोर्थ आप इसमें लिखिए, ट्रेड डेफिसिट। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल के कारण क्या हुआ, क्योंकि उसने इम्पोर्ट ड्यूटीज रिड्यूस किया, तो हमारे इम्पोर्ट क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट जो है हमारे, वो हमारे कुछ ज्यादा ही तेजी से इंक्रीज हुए। किसके कंपैरिजन से, इंपोर्ट बढ़ा और एक्सपोर्ट हमारा घटा। तो उससे क्या हुआ, हमारे ट्रेड में डेफिसिट क्रिएट हो गया, जिससे क्या बोलते हैं, प्रेशर आ रहे हैं इंडियन फॉरेन एक्सचेंज पे। क्योंकि भाई सही तो तब है ना जब एक्सपोर्ट ज्यादा, बट यहाँ पर तो रिवर्स हो रहा है कि भाई इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। फिफ्थ आप लिखेंगे इसमें, लिमिटेड पॉलिसी फ्रीडम। इसमें ये हुआ कि इंडिया क्या बोलते हैं, खुद ही क्या बोलते हैं, इजिली प्रोटेक्टिव स्टेट मतलब स्टेप्स नहीं ले सकते अपनी खुद की इंडस्ट्री और फार्मर्स के लिए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रखा है ऐसी पॉलिसीज को। तो वो ये इसमें कहीं ना कहीं मतलब उनकी जो पॉलिसी से रिलेटेड फ्रीडम थी हमारी कंट्री इंडिया की, उसने क्या कर दिया, उसको लिमिटेड कर दिया। वो खुद के जैसे इंडस्ट्रीज के लिए, किसानों के लिए नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज है उसने क्या कर दिया, उसकी फ्रीडम को लिमिटेड कर दिया। और एक तरीके से देखा जाए तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट्स था वो भी अनइक्वल है। देखो आया तो इसलिए था कि फ्री फेयर और मतलब स्मूथ ट्रेड हो सके कंट्रीज के बीच में, मेंबर के बीच में। बट कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट्स अनइक्वल है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है अमीर जो देश है उनको ज्यादा फेवर करता है, क्योंकि अमीर देशों के पास ज्यादा पावर और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। लेकिन जैसे डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनको ये इतना फेवर नहीं करता है। तो क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास तो इतनी पावर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या बोलते हैं, अच्छे से compete नहीं कर पाती है ग्लोबल मार्केट में। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अनइक्वल बेनिफिट्स में यही कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमीर देशों का दबदबा ज्यादा है, क्योंकि उनके पास आधुनिक तकनीक है। इसलिए भारत जैसे देश उसकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी या पावर नहीं है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की उससे कहीं ना कहीं जो फार्मर की इनकम थी उन पे भी असर पड़ा है। इनकम इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स इनकम। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब भाई
जो उन्होंने कहीं ना कहीं ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज कम करी, तो क्या हो रहा है कि जो चीप एग्रीकल्चर गुड्स है वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो प्राइस है हमारे खुद के इंडियन फार्म प्रोडक्ट के वो गिर रहे हैं। इसने कहीं ना कहीं इंडियन फार्मर्स के इनकम को कम किया है, और कहीं ना कहीं रूरल एरिया के लिए बेकार चीज है ये। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो विदेशों से सस्ता कृषि का सामान आ रहा है उससे क्या हो रहा है, भारत के जो उत्पादक है उनके दाम गिर रहे हैं, तो इससे किसानों की आमदनी घट रही है। फिर भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि फ्री एंड फेयर वो होना चाहिए ट्रेड ना उस कंट्रीज के बीच में। तो इससे क्या हो रहा है, प्रेशर टू ओपन मार्केट्स। इसमें आप लिख सकते हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फोर्स करता है इंडिया को कि भाई अपने मार्केट को ओपन रखिए, किसके लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए। बट जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके पास एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, इतना ज्यादा ह्यूज फंड होता है, वो क्या करती है कि जब हमारे देश में आती है तो हमारे देश में क्या होते हैं, जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको, ये स्मॉल इंडियन प्रोड्यूसर है उनको क्या कहती है, बाजार से बाहर धक्का मार देती है, क्योंकि भाई जो स्मॉल इंडियन प्रोड्यूसर है वो इन बड़ी बड़ी एमएनसीज के कंपटीशन को फेस नहीं कर सकते, उनके पास भी तो इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो वही है, तो इससे क्या बोलते हैं, एमएनसीज वगैरह के लिए हम अपने मार्केट को ओपन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये डोमिनेट कर रहे हैं हमारे बाजार को, पुश आउट कर रहे हैं हमारे स्मॉल इंडियन प्रोड्यूसर्स को। एनवायरमेंट एंड लेबर इश्यूज। एनवायरमेंट एंड लेबर इशू में 9th पॉइंट है। देखो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो मेनली आपका किस पे फोकस करता है, ट्रेड के ग्रोथ पे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में इतना नहीं सोच रहा, ना ही लेबर वेलफेयर के बारे में सोच रहा। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वर्कर्स का, डेवलपिंग कंट्री में पॉल्यूशन हो रहा है इतना। तो वही है कि वो ट्रेड के बारे में सोच रहा, वातावरण या लेबर के वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा। तो वे एनवायरमेंटल लेबर इशू भी उभर के सामने आ रहे हैं। फिर लास्ट हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, डिपेंडेंसी ऑन डेवलप नेशंस। तो इंडिया भी क्या है आपका ज्यादा ही डिपेंडेंट होगी कहीं ना कहीं जो विदेशों की टेक्नोलॉजी है इन्वेस्टमेंट पे, उस पे। तो जो उनकी कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस थे वो उससे रिड्यूस हो गई है, जो वीक कर रही है इंडिया के कंट्रोल को ओवर इट्स इकोनॉमी। तो हम लिख सकते हैं 10th पॉइंट में कि भारत विदेशी जो तकनीकी निवेश पर ज्यादा ही निर्भर होता जा रहा है, इससे जो उसकी खुद की आत्मनिर्भरता है वो कम हो रही है, और आर्थिक नियंत्रण भी कमजोर पड़ता जा रहा है। तो जो ये क्वेश्चन था 19 मार्क्स का, पहले आप यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिख देंगे 5-6 लाइन का, कि कब वो स्टेब्लिश हुआ, क्या उसका मेन एम है। फिर उसकी पॉलिसी कैसे नेगेटिव वो डाल रहे हैं हम वो भी इसमें लिख सकते हैं। हमने इन टोटल 10 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो एट लास्ट हम इसमें क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि हाँ, कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है वो फेवर कर रही है डेवलप नेशन को, लिमिट कर रही है इंडिया की इकोनॉमिक फ्रीडम को। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन उसकी मतलब वो पार्टली वो है, जो इंडिया की एमर्जिंग इकोनॉमी है उसके मतलब पार्टली कहीं ना कहीं अगेंस्ट जा रही है, पूरी तरीके से नहीं पॉलिसी, लेकिन पार्टली क्या बोलते हैं, जा रही है। कंक्लूजन में चाहे आप ऐसे लिख दो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज बेनिफिट डेवलप्ड कंट्रीज मोर देन डेवलपिंग वंस। ठीक है, कि मतलब जो डेवलप कंट्रीज है उनको ज्यादा बेनिफिट पहुंच रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में। सो दीज रूल्स आर पार्टली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी
तो इसीलिए इंडिया को नेगोशिएट करना चाहिए स्ट्रांगली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में, ताकि प्रोटेक्ट कर सके अपने एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, सोशल वेलफेयर को। इस चीज़ के बारे में नेगोशिएट उन्हें करना चाहिए मीटिंग्स में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के।